हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि एक जनरल नॉलेज से रिलेट करते हैं, जो कि एसएससी, सीजीएल, यूपीपीएससी, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी इन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन के अंदर द इजीली नोटिस स्मेल ऑफ एलपीजी गैस इज बिकॉज ऑफ विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो एलपीजी के अंदर ऐसी कौन सी गैस है वो मिलाई जाती है ताकि उसको स्मेल आ सके एलपीजी गैस से। सो एक इथेन थायोल और एक स्टेंच, दो ऐसी गैसेस होती हैं जो एलपीजी गैस के अंदर मिक्स की जाती है ताकि वो स्मेल कर सके। सो इसका आंसर जो होगा इथेन थायोल होगा, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, एक सल्फर ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से इसके जो ओडो होता है एलपीजी गैस का वो फील होता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीवीसी इज ए पॉलीमर ऑफ, जो पीवीसी है वो किसका पॉलीमर है। पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब एक इसके अंदर मोनोमर यूनिट होगी विनाइल क्लोराइड की, तो ही ये पॉलीमर बनेगा विनाइल क्लोराइड का। तो विनाइल क्लोराइड का एक पॉलीमर है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। और जो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड है मोस्टली यूज़ किया जाता है टॉयज़ बनाने में, हैंडबैग बनाने में, रेनकोट बनाने में और इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। आइए अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन भी। थर्ड क्वेश्चन है विच गैस इज प्रोड्यूस वैन एल्कली मेटल लाइक लिथियम और सोडियम रिएक्ट विद वाटर। मतलब जब हमारा एल्कली मेटल यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये होते हैं वो एल्कली मेटल होते हैं, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एक H2 गैस रिलीज होती है। जब हम मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो H2 गैस रिलीज होती है, तो ऑप्शन नंबर ई है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वो है चार्ल्स गुडियर इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो चार्ल्स गुडियर है वो किस बात से जाना जाता है इनमें से। सो फर्स्ट ऑप्शन इन्वेंशन ऑफ रेडिकल टायर्स, इन्वेंशन ऑफ आर्टिफिशियल रबर, वोल्कलाइजेशन ऑफ रबर या एक्सपेरिमेंट ऑन रबर प्लांट्स। जो ये गुडियर्स है वो एक अमेरिकन इन्वर्टर है। सो इन्होंने क्या किया, वर्कनाइजेशन प्रोसेस जो कि एक रबर का फॉर्मेशन करती है, तो वर्कलाइजेशन ऑफ रबर किया था चार्ल्स गुडियर से। हम जान सकते हैं कि वर्कलाइजेशन ऑफ रबर। सो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की कौन सी स्टेबल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो कार्बन की 3 फॉर्म होती है, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, डायमंड, चारकोल, ये सब कार्बन की फॉर्म होती है। पर जब हम देखते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन यानी जो रूम टेम्परेचर की कंडीशन होगी उनके अंदर हमारा कार्बन होता है वो मोस्टली किसमें, ग्रेफाइट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जो ग्रेफाइट होता है वो मोस्टली हम देख सकते हैं पेंसिल के अंदर, बैटरीज के अंदर और लुब्रिकेंट्स के अंदर मिलता है, और ये एक लेयर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। यही चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव ए कंपाउंड नेम एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन एलिमेंट है। सो जो इस कंपाउंड के अंदर 2 एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सो ऑप्शन नंबर सी इज और करेक्ट आंसर। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 Who among the following had a given atomic theory? एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, एटॉमिक थ्योरी दी थी जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। इसके अकॉर्डिंग क्या था, ये 19th सेंचुरी में दी गई है, और इसने बताया कि जो मैटर फॉर्म होता है ना, इसे कंपोजिट ऑफ इंडिविजुअल एटम, मतलब हर एक एटम का कंपोजिट उसको मैटर कहते हैं, और हर एक एटम का स्पेसिफिक वेट होता है। ये जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। सो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो बताता है कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अकॉर्डिंग कौन सा इसके अंदर सही है। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या बताता है कि हाफ सेल है उसका ऑक्सीडेशन होता है, हाफ का रिडक्शन होता है, और जो ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड पे होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, और जो रिडक्शन होता है वो कैथोड पे होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम इसको सिंपली एक इस तरीके से याद कर सकते हैं, LOAN, यानी L से लेफ्ट साइड, O से ऑक्सीडेशन और A से एनोड और N से नेगेटिव चार्ज। सो इससे हम समझ सकते हैं कि जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है और उसके बाद जो चार्ज होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। सिमिलरली जब हम राइट साइड देखते हैं, राइट रिडक्शन होगा और कैथोड होगा और पॉजिटिवली चार्ज होगा चार्ज, ये होता है RRCP। मतलब या तो ये दोनों होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। सो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड पे होगा, रिडक्शन होगा वो कैथोड पे होगा। सो ये 2 ऑप्शन तो कट हो गए,
oxidation at anode and reduction at cathode. So option A is our correct answer. The next question is, alka bond was an element predicted by Mendeleev and he leave a space for it in his periodic table. Later, alka bond was identified with. तो alka bond नाम का कोई एलिमेंट छोड़ दिया था मेंडलीव ने, कोई स्पेस उसकी जगह कि इसकी जगह कोई एलिमेंट आ जाएगा. फिर बाद में उस एलिमेंट को किस नेम से आइडेंटिफाई किया गया, तो वो है सेकेंडियम. सो alka bond है वॉज प्रेडिक्टेड बाय दिमृति मेंडलीव, मतलब इसका फुल नेम था, जो साइंटिस्ट था उसका फुल नेम था दिमृति मेंडलीव, जो कि 1871 में जो alka bond है उस एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन की थी. बाद में उस जगह को, छोड़ी हुई जगह को एक साइंटिस्ट फ्रेडरिक निल्सन, उन्होंने स्कैंडियम एलिमेंट से फिल कर दी 1879 के अंदर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज. जो लाइटेस्ट एलिमेंट है, मतलब सबसे हल्का एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, वो है हाइड्रोजन. सो थैंक यू सो मच.